बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सैनिकों ने लिखी चिट्ठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खत लिखा है। चुनाव में सेना के जिक्र का ऐतराज जताया। पूर्व सेना प्रमुख सहित 156 पूर्व सैनिकों ने खत लिखा है। देखिए, चुनाव आयोग ने पहले भी सख्ती से तमाम उन नेताओं को आगाह किया था जो कि सेना का जिक्र करके अपनी शौर्य गाथा गाने की कोशिश कर रहे थे, और लेटर लिखा है कि ये जो नाम लिया जा रहा है कैंपेनिंग के दौरान, ये न लिया जाए। सेना देश के लिए है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होती है, लिहाजा उसका इस्तेमाल ना किया जाए। मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं गलत भी है। 156 पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को इस बारे में खत लिखा है। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, ये नाराजगी तो ये माना जाए कि तय थी, थोड़ी सी देर हो गई भले ही। वाकई में जिनत, जिस तरह से आपने कहा कि ये नाराजगी वाली जो बात है, हालांकि जो संगठन है जिसने खत लिखा है, ये संगठन पूर्व सैनिकों का है। इसमें अभी मौजूदा सैनिक में कोई भी नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो अभी तक जो चर्चा हुई है वो सैनिकों की वीरता से संबंधित बातचीत हुई, सैनिकों के पराक्रम से बातचीत हुई। हालांकि वो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सैनिक का जो मसला होता है वो देश से जुड़ा हुआ मसला होता है। और इस बीच में जो शंकर लेकिन जैसे आपने पूर्व सैनिकों का जिक्र किया, हम पूर्व सैनिकों को एक विवाद को देखते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन का। लेकिन क्या सिर्फ इस बात से, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो फिर एक ये बात कह दी जाएगी पूर्व सैनिक हैं, उनकी अपनी डिमांड्स है, शायद इस वजह से वो ऐसे लेटर्स लिख रहे हैं। लेकिन चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे मौजूदा सैनिक हो, सेना देश के लिए है। क्यों नहीं इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जा रहा है? नहीं होना चाहिए। वाकई में जीनत, इस मसले पर देखिए, पिछले भी कुछ वक्त में इस मामले में जब चर्चाएं हुई, क्योंकि जिस तरह से बकायदा कुछ वक्त पहले भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी और कुछ सैनिकों ने बकायदा इसका विरोध किया था कि सैनिक जो होते हैं वो देश के लिए होते हैं और इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बात पर चर्चा किया कि सैनिकों का जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन अब राष्ट्रपति को जब ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति को बकायदा जब इस मामले के लिखित तौर पर जानकारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग भी जो है इस मामले पर नजर रखेगा और हो सकता है कि इस मामले को लेकर संज्ञान लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देश के सैनिकों का मसला है और सैनिकों से जुड़े हुए कोई भी जो स्टेटमेंट या कोई भी जो बातचीत जो है बकायदा अब या नारेबाजी जो है इस चुनाव में नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ पर इसलिए मसला उठा क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी जिस तरह से बकायदा सैनिकों से जुड़े हुए मसले को लेकर चुनाव प्रचार के समय में प्रचार कर रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, देश के सैनिकों द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो उस मसले पर जिस तरह से बयानबाजी हो रहा था उसी को ध्यान में रखते हुए विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार कह रही थी कि जो जवान होते हैं वो देश के लिए होते हैं और उसका चुनाव में प्रयोग नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री के मसले को लेकर जिस तरह से बताया यहाँ पे कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से अब खत लिखा गया राष्ट्रपति को, ये मामला अब निश्चित तौर पर काफी गंभीर हो गया है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर पार्टियां भी जो है कोशिश करेंगी कि इस मामले को लेकर कोई भी ऐसा विवाद ना हो, क्योंकि सैनिकों से जुड़ा मसला है। और इस मामले पर ज्ञापन में जो लिखा गया है, जो 156 से ज्यादा जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, तो इस मामले में अब देखना लाजमी होगा कि उस ज्ञापन में उस खत में और क्या क्या लिखा गया है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि अब लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुका है, एक चरण का चुनाव भी हो चुका है। अब आगे क्या इस मामले पर कोई चर्चाएं होंगी या नहीं होंगी वो भी देखना लाजमी होगा। और इस मामले पर एक पल पल की जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग भी जो है वो अपनी शंकर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। पहले चरण की वोटिंग 91 सीटों पर और भले ही नाराजगी जाहिर करते रहे, देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या फिर भी कुछ लीडर्स जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो चुप होंगे या नहीं, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग सख्ती दिखा रहा है, बार बार हिदायत दे रहा है, लेकिन कुछ नेता नहीं मान रहे।